इस बात को हम हमेशा याद रखें कि जब कभी भी हम मसीह को जानते हैं, मसीह मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमसे कभी ये गलतियां ना होने पाए। कौन सी? अगर हम पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका पहला अध्याय हमें बताता है कहीं ना कहीं कि जब वो उस राजा की तबीयत खराब हुई, जब वो अटारी के पास से गिर गया, तो उसने क्या करा? खुदा को जानने के बाद उसको अपनी समस्या के दौरान है ना, प्रभु के पास आना चाहिए था, प्रभु के भवन में आना चाहिए था, प्रभु के लोगों के पास आना चाहिए था, प्रभु के लोगों से पूछना चाहिए था, नबियों से पूछना चाहिए था, प्रभु के दासों से पूछना चाहिए था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के पास नहीं आया अपनी समस्या को लेकर, लेकिन वो कहाँ चला गया? दूसरे बालाज भूप देवता के पास चला गया, दूसरे ईश्वर के पास चला गया, जहाँ के लिए जाने के लिए खुदा ने मना किया था। अब परमेश्वर एक बात बतलाना चाहता है, कहते हैं ना कि वचन में लिखा है, जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डसता है। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो क्या है? मजदूरी मतलब कमाई, मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो इंसान ने गलती करी है उसकी सज़ा है ना। पुराने टाइम में परमेश्वर ये हमें बतलाता था, लेकिन आज का टाइम ऐसा है, अगर आज हमने गलती कर दी है तो परमेश्वर आज हमें और गंभीर होने के लिए कहता है। अगर गलती हो गई, अगर हमने अपनी गलती को नहीं माना, समय होते हुए नहीं माना, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, अगर खुदा को छोड़कर चले गए, तो खुदा क्या काम करता है? ध्यान से सुनना। खुदा पहले तो अपना हाथ उठाता है। दूसरा, वो हमारे विषय में एक तरीके से, जैसे अगर हम पुराने नियम में पढ़ते, लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तो उससे अपना मुंह छिपा रखा है। तुम मेरे सामने कितने भी आंसू क्यों ना बहालो, कितनी प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। समझना, अगर जीवित बचाने वाले परमेश्वर ने ही अपना हाथ हटा दिया, तो फिर बचाने वाला कौन है? और कोई तो है ही नहीं संसार में। बचाने वाला अगर होता तो कब का हम यीशु के पास क्यों आते? फिर समझना इस बात को। इसीलिए, और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, एक डॉक्टर की दुकान ये है, एक डॉक्टर की दुकान ये है, ये डॉक्टर की दुकान है और एक ये डॉक्टर की दुकान है। अब ये बीमार इंसान है, ये बीमार इंसान इस डॉक्टर से भी दवाई लेकर आया है, इस डॉक्टर से भी दवाई लेकर आया। अब ये दोनों की दवाई खाएगा तो उसको नुकसान हो सकता है या झेलेगी नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर होगी। समझना, इस डॉक्टर ने दे दी किसी और चीज़ की दवाई, इस डॉक्टर ने दे दी किसी और चीज़ की दवाई, किसी प्रकार से कोई ना कोई डिफरेंट टैबलेट्स दे दी इसी एक बीमारी के लिए। जो दवाई इसने दी है, जो दवाई इसने दी, दोनों की दवाई में फ़र्क है। अब ये बंदा जो खा रहा है, इसको नुकसान पहुंच सकता है। समझना, और इसको किसने ठीक किया, इसको ये भी पता नहीं चल सकता किसकी दवाई ने ठीक किया। तो इसकी वजह से खुद अपने फंसने का, दुविधा का, समस्या का, अपनी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है, क्योंकि इसने दवाई खा ली है, इसको ये नहीं पता है कि कहाँ से असर करेगी। इसलिए अगर ये एक की खा ले, अगर इसका फ़र्क करता है तो ठीक है, अच्छी बात है, ये इसके लिए खुदा है। अगर ये नहीं कर रहा है तो उसको इसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वासी ये व्यक्ति, अन्य जाति कोई भी व्यक्ति है, जीना चाहता है। अब ये अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए भाई किसी न किसी प्रकार से किसी के पास भी जाने की पूरी कोशिश कर सकता है कि भाई मुझे इसके पास जाना है, इस डॉक्टर के पास जाना है, इस मौलवी, पीर, फकीर, पंडित, बाबा या चर्च, मस्जिद या कोई पास्टर हो गया, टीचर, प्रीचर हो गया, किसी के पास भी जाना है, किसी भी कोई भी सेवक है। अब जो इंसान समस्या में, तो भाई उसको ज़िंदगी पाने के लिए वो जगह जगह भटकता है, जगह जगह जाता है कि जहाँ से मुझे जीवन मिलेगी वही मेरे लिए गुरु है, वही मेरा प्रभु, वही मेरा मालिक है, वही मेरा पिता है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा माँ बाप है ना। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तो जब, लेकिन एक सिंगल टेस्ट करना ज़रूरी है, सिंगल टेस्ट, सिंगल अनुभव। अब उदाहरण के तौर पर, अब पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, जो गलती राजा से हुई थी, वही सेम सिचुएशन उसकी ज़िंदगी में आई थी, राजा हिजकिय्याह की ज़िंदगी में। ध्यान से समझना, एक तरफ पुराने नियम का राजा है और दूसरी तरफ एक और राजा है। अगर हम पढ़ते हैं, एक राजा तो वो है जो राजाओं की पुस्तकों में लिखा है, जिसका सामना एलिया के साथ, या जिसके मैटर में एलिया था। और दूसरा राजा वो है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है राजा हिजकिय्याह, है ना। अब दोनों को प्रॉब्लम्स थी, दोनों की तबीयत, हालत डाउन थी। राजा हिजकिय्याह को बहुत तगड़ी बीमारी हो गई थी, ये मरने पर था, और ये भी मरने पर था, ये भी खाट पर था। अचानक परमेश्वर का एक दास आता है, बोलता है कि राजा सुन, यहोवा यूँ कहता है कि तू मर जाएगा। राजा, यहोवा यूँ कहता है कि तू मर जाएगा। अब इसके पास भी एक कहला भेजा जाता है, इसके पास भी परमेश्वर का नबी आता है, जिसका नाम है एलिया आता है। इसको कहता है, देख तू जिस खाट पर पड़ा है तू मर जाएगा। इसके कहने का कारण क्या था? इसके कहने का कारण ये था, इसकी खुद की गलती थी। इसकी गलती ये थी कि ये खुदा के पास ना जाके ये अन्य बालज भूप देवताओं के पास चला गया अपनी ज़रूरत के लिए। ये अपने परमेश्वर, अपने पिता, जिसने इसको जीवन दिया, जिसने इसको सांसें दी, जिसने इसको राजपाट दिया, जिसने उसको सब कुछ दिया, उसके पास नहीं गया ये, वरन किसी और के पास चला गया। और जब किसी और के पास चला गया तो वो भी इसको नहीं बचा पाया।
समझना इस बात को। जब किसी और के पास चला गया तो वो भी इसको नहीं बचा पाया। जब ये किसी और के पास चला गया तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी इसको बचाने की। तो परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया। एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, दो जने नहीं बैठ सकते। तो अब ये अगर ये चाहता तो अपने मन की कुर्सी पर, अपने जीवन की कुर्सी पर प्रभु को बिठा सकता था और प्रभु के पास आ सकता था, विश्वासियों के पास, कलीसिया के पास, दासों के पास, अभिषिक्तों के पास और सेवकों के पास, नबियों के पास, प्रॉफिट्स के पास। ये आ सकता था कि मेरी समस्या का राज क्या है, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा क्या है क्या नहीं है। प्रभु के पास तो हजारों मार्ग हैं, वो अपने मार्गों के अंदर मुझे चंगा कर सकता है ना। लेकिन ये प्रभु के पास ना जाके इसने अपने सिपाही, इस राजा ने अपने सिपाही को कहाँ भेज दिया? इसने भेज दिया दूसरे बालाजबूब देवता के पास। जाओ उनसे पूछ कराओ, उन लोगों से पूछ कराओ कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये देवता, ये परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के पास, यहोवा के पास नहीं गया, जिसने इसको जीवन, जिसने इसको सब कुछ दिया। अब इसको जाना यहाँ था, लेकिन ये यहाँ चला गया। इसकी इस गलती के कारण प्रभु ने कहा है, तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और तू परमेश्वर, तू जो आकाश में बनी है, जो धरती पर है, जो पानी के अंदर है, किसी प्रकार की प्रतिमा बनाकर उसके आगे दंडवत मत करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जीवित है। समझ रहे हो? एक जीवित ही जीवित की सुनता है। मैं आपके सामने, मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 115 में लिखा है लगभग शायद कि मनुष्यों की मूर्ति सोना चांदी की ही है, वो उसके हाथों की बनाई हुई है। उनमें आंखें तो रहती हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं वो सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहती है लेकिन वो सांस नहीं ले सकती, उनके पाँव तो रहते वो चल नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते लेकिन वो कुछ काम नहीं कर सकते, ना उनमें कुछ भी सांस चलती है। उनको जो जैसे उनके बनाने वाले हैं वैसे ही उनके पूजने वाले भी हो जाएंगे। समझ रहे हो? आज इंसान ऐसा ही तो हो गया था, समस्या को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना रखा था। अगर मतलब इसको भी, जब इस राजा को भी जब ये नहीं बचा पाए, जो ईश्वर, जो देवता, क्योंकि ये मनुष्य नहीं बता रहा, ये पवित्र शास्त्र बता रहा है, ये बाइबल में लिखी है, ये पवित्र शास्त्र के अंदर बाइबल बातों में लिखी हुई है, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। ये हैरान कर देने वाली बात है। अगर अगर अपना श्रीमद् भगवद गीता के 11 का 84 से 10 में जाने, यजुर्वेद 23 का 3 में जाने और 3:32 में कई जगह कुछ ना कुछ बातें बता रखी है। ये न तस्तु प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका नाम ही महान है। ईश्वर ना तो लकड़ी में, ना पत्थर में, ना मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में। और ये भी लिखा है कि मेरे गुणों को ना जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। और कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़े से तो चक्की बली पीस का है संसार। समझ रहे? एक जीवित ही जीवित की सुनता है। जीवित के पास जाएंगे तो ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। अब इस व्यक्ति को, इस राजा को, जिसने सब कुछ, जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया, ये उसके पास नहीं गया अपनी समस्या में, ये किसी और के पास चला गया। अब जिसके पास गया था उसकी गारंटी थी, वो भी उसको नहीं बचा पाया। लेकिन अगर प्रभु के पास आता तो प्रभु उसको बचा लेता, जैसे प्रभु ने हिजकिय्याह को बचाया था। जैसे हिजकिय्याह को परमेश्वर के एक नबी ने बता दिया, हिजकिय्याह देख, तू मर जाएगा, तेरे कोई समस्या, तेरे कोई प्रॉब्लम, जो भी रीजन था, तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा। तो जैसे ही इसको ये पता चला, तुरंत रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगा। किससे? तुरंत प्रभु से प्रार्थना करने लगा, किसी और से नहीं, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करने लगा उसी समय। कहने का मतलब ये कहीं और किसी बालाजबूब देवता के पास नहीं गया, किसी और जगह पर नहीं गया कि किसी से इसको सहायता मिल जाती, नहीं गया। किसी मनुष्य के पास भी नहीं था आकाश ने, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के पास भी नहीं गया। तुरंत जैसे इसको बताया यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कि देख, तू मर जाएगा, तेरे को यहोवा यूँ कहता कि तू मर जाएगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम थी, इसको कोई बीमारी हो गई थी। तो इस हिजकिय्याह ने जब सुना कि भविष्यद्वक्ता ये कह के गया है, यहोवा ने मेरे बारे में मेरी मृत्यु को तय कर दिया है, तो अब क्या करा जाए, तो तुरंत ये रोकर गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और वचन में लिखा है कि राजा हिजकिय्याह वापस गेट से बाहर निकला भी नहीं था उसके घर के वहाँ से। इतने में ही परमेश्वर ने यशायाह से बात कर ली थी। परमेश्वर ने यशायाह से बात कर ली थी। यशायाह बस बोलकर राजा हिजकिय्याह को यही कह के निकला था, राजा हिजकिय्याह देख, तू मर जाएगा, यहोवा यूँ कहता है। इतना कहकर ये वापस लौट रहा था, महल से बाहर निकल रहा था। बाहर निकलने से पहले ही परमेश्वर ने दोबारा से इसके मन में डाल दिया, जा मेरे दास हिजकिय्याह को बता दे कि मैंने उसकी 15 साल उम्र और बढ़ा दी है। समझ रहे हो? 2 से 3 मिनट का टाइम लगा हो जाएगा, 1-1.5 मिनट का टाइम लगा होगा राजा के पास से ये संदेश देने के बाद। जब वो बाहर जा रहा था, इस बीच में लगभग 1 से 1.5-2 मिनट का टाइम लगा होगा। इतने ही में ही राजा हिजकिय्याह ने कैसी प्रार्थना करी, उस प्रार्थना को जब परमेश्वर ने सुना, उस जीवित परमेश्वर ने सुना, तुरंत उसको उत्तर दिया। तुरंत यशायाह से बात करी, यशायाह जा, उसको अब दोबारा से एक बात बता दे कि वो जीवित रहेगा, उसकी मैंने 15 साल उम्र और बढ़ा दी है। समझ रहे हो? अब प्रभु आपको और मुझे ये कहना चाहता है कि यीशु के अलावा कोई चंगा नहीं कर सकता, छुटकारा नहीं दे सकता, पापों को क्षमा नहीं कर सकता, नरक से नहीं बचा सकता, आशीष नहीं दे सकता, बरकत नहीं दे सकता, श्रापों से आज़ाद नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद नहीं कर सकता, नरक से नहीं, यीशु के अलावा कोई नरक से नहीं बचा सकता, यीशु के अलावा कोई हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। समझना इस बात को।
अनुभव लेने वाली बात है। देखो कहने को तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। अब एक पेड़ है आपके घर के सामने, उसमें एक फल टंगा हुआ है। अब उस फल को 4 लोगों ने कह दी कच्चा, 4 ने कह दी कड़वा, 4 ने कह दी खट्टा, 4 ने कह दी मीठा, 4 ने कह दी गला हुआ, 4 ने कह दी कीड़े पड़ते हैं। जब तक उस फल को आप खाओगे नहीं ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि सच क्या है, सच ये लोग हैं या वो फल है। ये वही फल है जिसे हम यीशु कहते हैं। ध्यान से अगर हम समझे, इसका अनुभव लेना जरूरी है। अनुभव लेने के बाद हमें टेस्ट पता चलेगा, हकीकत क्या है, सच क्या है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। बोलने वाले तो बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन जिसने अनुभव लिया है, कहते हैं ना कब्र काल मुर्दा ही जानता है। दूसरे के जूते में पैर डालें तब हमें पता चलता है कि क्या परिस्थितियां हैं। तो खुदा आज आपको और मुझे ये समझाना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद कहीं और ना जाएं। अगर लग रहा है कि घर जिंदगी में परिस्थितियां थी, परीक्षाएं थी, गलतियां हुई हैं, देखो बिना गलती के कुछ भी रीजंस नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। कई बार परीक्षा होती है, उस बात को हम समझ सकते हैं। कई बार एक बड़ा लेवल आने वाला, तो जैसे 5वीं कक्षा से इंसान 6ठी में जाता है, तो बस उस इंसान को बना रहना होता है पवित्रता में, प्रेम में, नम्रता में, शांति में, दया में, अनुग्रह में, माफ करना, दया करना, प्रेम करना, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो श्राप देते हैं उनको हम आशीष दे, दया करें, प्रभु के गुणों को प्रकट करें। तो यहीं पर कई बार हम पवित्र आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं। गलत और गंदे कामों से बचे रहना, चोरी, झूठ, चालाकी से बचे रहना, व्यभिचार से बचे रहना, गलत और गंदे कामों से बचे रहना, नंगपने से बच के रहना, गलत चीजें ना तो देखना, ना दिखाना, ना सुनना, ना सुनाना, ना बोलना, ना बतलाना, इन चीजों से बचे रहना। जब जहां से ये गलतियां होती है ना, तो उसकी वजह से हमारी परीक्षा बड़ी होती थी और प्रभु कई बार काम नहीं कर पाता था, समझ रहे हो। लेकिन जैसे एक विश्वासी पश्चाताप करता है, माफी मांगता है और बोलता है प्रभु मुझसे नहीं बन पड़ा, मैं पश्चाताप करता हूँ, पवित्रता में आता हूँ। जब वो पवित्रता में आता है तो प्रभु उसकी जिंदगी में काम करता है। फिर वो 6ठी क्लास से 7वीं में जाता है, 7वीं से 8वीं में जाता है, मतलब उसकी नौकरी, बिजनेस, काम धंधे, रोजगार, सब चीज़ों में बरकत आती है, बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है, तरक्की होती है, बीमारियां, समस्याएं, घटियां सब खत्म होने लग जाते हैं, परेशानियों से उसको छुटकारा होने लग जाता है, समस्याओं पर वो लोग जय पाने लग जाते हैं, है ना। ध्यान रखना, यीशु के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, यीशु के अलावा कोई और छुटकारा नहीं है। संसार में बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, और इस बात को भी हमेशा याद रखना कि जो इंसान 2 नाव में पैर रखता है, वो इंसान कहीं ना कहीं डूब जाता है और बहुत कुछ खो देता है। वो सोचता है कि यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ से पूछ लूँ, वहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ से पूछ लूँ, लेकिन क्या करना में ज़रूरी है, धीरज। धीरज, ध्यान रखना, परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता और किसी की जान नहीं लेता। इस बात को हमें हमेशा याद रखना। जो गलत कर रहे इंसान, बस परमेश्वर कई बार है ना उसके ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है, बाकी फिर शैतान नाश करता है। अब शैतान के नाश करने के तरीके क्या हैं? कमी देता है, घटी देता है, बीमारी देता है, कर्जा, गरीबी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स, बीमारी, महामारी, रोग, या फिर गड़बड़ियाँ या विरोध, या किसी न किसी प्रकार से मतलब गड़बड़ियाँ करने की कोशिश करता है वो, कि एक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से मर जाए, वो दूर हो जाए और वापस से प्रभु के पास ना जाए। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको और मुझे मौके देता है। ध्यान रखना इसको, इस गलती को, ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। कुछ भी होगी, कैसी परिस्थिति, खुदा को कभी नहीं छोड़ना है, वो ज़रूर काम करेगा। बस हम तुरंत खुदा पर दोष ना लगाएं, क्योंकि देखो जिस प्रार्थना से दूसरे एक पहले व्यक्ति की ज़िंदगी में काम हो रहा है, उस प्रार्थना से आप लोगों की ज़िंदगी में भी काम हो सकता है। अब उस एक ही प्रार्थना से इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काम हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना गलत है, या फिर ये नहीं कि पास्टर गलत है, ये नहीं कि प्रभु गलत है। जब उसी प्रार्थना से उसी व्यक्ति के द्वारा जब इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काम हो सकता है पहले नंबर के, तो दूसरे नंबर के व्यक्ति की ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब वो करंट, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो भरपूरी ये इसकी ज़िंदगी में नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कमियाँ हैं। अब जैसे एक बल्ब तार की लड़ी है, यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, है ना। अब इसमें एक ये वाला बल्ब नहीं चल रहा है, अब एक ये वाला बल्ब नहीं चल रहा है, बाकी सारे चल रहे हैं। तो ये लड़ी की गलती नहीं है, यहाँ के करंट की गलती नहीं है, इसके प्लग की गलती नहीं है, इसके स्विच की गलती नहीं है, ये इसकी एंड की गलती नहीं है, वायर की गलती नहीं, कहीं ना कहीं इस बल्ब में कोई ना कोई कमी है। ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बल्ब जो तो खराब हो रखे हैं ना, इसके आगे भी करंट जा रहा है, आगे के भी बल्ब जल रहे हैं, इसके पीछे की बल्ब जल रहे हैं, चारों तरफ के बल्ब जल रहे हैं, लेकिन ये नहीं जल रहा है। गलत करंट की नहीं है, गलत प्लग की नहीं है, गलत बोर्ड की नहीं है, गलत कनेक्शन की नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। जहाँ हमारी गलती है, उस गलती को हमें खुद से जानना है, जांचना है, परखना है, वचन से करेक्शन में आना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, फिर खुदा के पास, खुदा में बने रहना है, धीरज धरना है, इनकार नहीं करना है खुदा का। हालेलुया। ध्यान रखना, खुदा के अलावा कोई छुड़ा नहीं सकता, या कुछ भी हो जाता है। धन दौलत तो संसार में बहुत मिल जाती है, बहुत से लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन जिसके पास खुदा है ना, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास खुदा नहीं ना, संसार की दौलत भी उसके लिए एक तरीके से कूड़ा है। हमने ऐसी गवाहियाँ सुनी, लोगों के पास करोड़ों रुपए, बहुत पैसा है दुनिया भर का, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बीमारियाँ थी, कोर्ट केस थे, लड़ाई दंगे थे, या अपना कहने वाला कोई नहीं, प्यार करने वाला कोई नहीं, और अपना कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, है ना।
सब कुछ दूसरे लोगों को लगता है चकाचौंध वाली ज़िंदगी है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं गुप्त में रोने वाली बातें हैं, आंसू हैं, समस्याएं हैं। हम कितने कितने बड़े, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन बहुत सारी हमने टेस्टमनीज, बहुत सारी बातें हमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। उनको हमने देखा है, उनकी ज़िंदगी की हमने मतलब अंधकार को, उनकी ज़िंदगी के उजाले को भी देखा है, जो वो किस प्रकार का है ना। लोगों को पता नहीं कि सच्ची शांति कौन दे सकता है, सच्चा आनंद कौन है, सच्चा प्रेम कौन कर सकता है, पवित्र कौन है और भय योग्य कौन है, प्रेम, क्षमा, दया, अनुग्रह, करुणा, अनंत काल का जीवन कौन दे सकता है, मतलब पवित्र कौन है, परमेश्वर की महिमा हम कहाँ कैसे किस तरीके से देख सकते हैं। हालेलुया। तो ध्यान रखना, खुदा में ही सब कुछ है, बस खुदा हमसे जुदा नहीं है, हम खुदा से जुदा हैं। ध्यान रखना, हमें खुदा के पास लौट कर आने की ज़रूरत है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के पास वापस लौटाओ, अनुभव लो और धीरज धरो। चुप लगाओ, दूसरों की बातों पर झट भरोसा मत करो, खुद अनुभव लो, प्रभु के वचन के अनुसार चलो, खुदा अपने आप काम करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। अपने हिस्से का काम करो, खुदा अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार है। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।